हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप जीके या जीएस कहते हो, और 37 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपको। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में लेता हूं। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? यानी कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? और वो है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है तो आप क्या बताओगे? यार अक्रिय गैस जो होती है ना वो आर्गन होती है, और अक्रिय गैस के रूप में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बट यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्मल है। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में उपस्थित है? राइट ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ाता हूं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र इज द राइट ऑप्शन। जल्दी करो, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? सबको पता होना चाहिए, हैदराबाद में स्थित है। फास्टली कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जल्दी फास्टली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिया है मैंने, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? उपर्युक्त सभी, चाहे अर्थशास्त्र हो, मनुस्मृति हो, न्याय मीमांसा हो, या उपर्युक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ता हूं। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? अरे भैया ये तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने में, दुग्ध उत्पादन में, या सहकारिता को बढ़ावा देने में? अरे यार दुग्ध उत्पादन में, सहकारिता को बढ़ावा देने में, यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो जल्दी बताओ फास्टली कमेंट करके। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? पहले ये तो पता करो कि ये ताशकंद समझौता होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम, या फिर चोल? क्या लग रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, बेझिझक मछलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, उसका राइट ऑप्शन जल्दी बताओ फास्टली कि सर ये राइट ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, या उपनिषद? ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं और आपके दिमाग में आ भी गया होगा। सोच लो फिर राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला, जल्दी फास्टली बताओ। डी पे आप टिक लगा दें, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक LDB 2.0 लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? तो देखो यहां पर मैंने राइट ऑप्शन सी लिया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर स्थित है? जल्दी बताओ बेटा, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर स्थित है? चल पुलिस थाना, अब ये पुलिस थाना कब से चलने लगा बे? होशियारपुर, नाम भी ऐसा है, काम भी ऐसा। 1 मेगावाइट में किसके बराबर होता है? तो 1 मेगावाइट जो होता है ना वो 1024 वाइट के, यानी कि वाइट के बराबर होता है, यानी कि 1000 वाइट के बराबर होता है। चलो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 14 का वी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है यार, 1024 किलोवाइट, अरे हाँ ये वाला राइट है, सही है। ओ माय गॉड, ये सी नंबर इज द राइट है, 1024 किलोवाइट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक से के लेखक कौन है? ए पे टिक लगाओ, DY चंद्रचूड़, यानी कि चंद्रचूड़। आय हाय कितना शानदार नाम है। चंद्रचूड़ ना बना दिया तो मेरा नाम भी ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत
तो गतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। समझौता किया था? अरे भैया समझौता मतलब फैसला किया था, वही तो होता है। अरे अपने भाषा में आजकल नॉर्मल तरीके में लड़ाई हो गई तो फैसला बोल दिया जाता, उस समय समझौता बोल दिया जाता था। और क्या, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। किया तो होगा यार, कोई ना कोई तो ऐसा विद्वान प्रेजेंट होगा जिसने करा होगा। सी पे टिक लगाओ, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर दीवाना, दीवानों का दीवाना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? क्वेश्चन बहुत बढ़िया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ए पे टिक लगाओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक ऐसा युग्म है जो गलत है, बाकी 3 सही हैं। जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है? ए पे टिक लगाओ, कावेरी नदी, मैसूर का पटाइजर, रॉन्ग, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र यूएन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता? 11 अक्टूबर को मनाया जाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं यार। एशियन यूथ गेम्स 2025 वेरीन में प्रीतिस्मिता भोए ने कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राष्ट्र साइबर क्राइम कन्वेंशन अक्टूबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? वियतनाम में आयोजित हुआ था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन अक्टूबर 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? वियतनाम में आयोजित हुआ था। ध्यान देना। 6 महीने की करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएगा। नवंबर 2025 में गुजरात में सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश करने के लिए राज्य खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रान। ठीक है, इज राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, ऑपरेशन ग्रीन किस चीज़ से संबंधित है? बागवानी से, पौधरोपण से? यार ये तो मुझे सभी से लग रहा है। बड़ा ऐसे क्वेश्चन दिमाग घुमाते हैं, सही बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग घुमा के रख देते हैं। आलू ले, टमाटर ले, प्याज ले, तो ये आलू टमाटर में प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने हेतु, अबे धनिया नहीं बेचा मैंने अभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गोवर्धन योजना संबंधित है। गोवर्धन योजना किस चीज़ से संबंधित है? आप डी पे टिक लगाएं, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन से संबंधित है। अच्छा ये बताओ, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है यार, ये एग्जाम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 130 मिलियन, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या सी 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन, 51 मिलियन, कितनी थी? ये क्वेश्चन है दमदार वाला। सी पे टिक लगाएं, 53 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन अच्छे लगेंगे, बट एक ऑप्शन राइट होगा। आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। 13 मई 1952 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 27 पढ़ो मेरे दोस्तों। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? नहीं गया, मैं नहीं गया पोटला पैलेस। आप लोग गए हैं? जल्दी बताओ। जोधपुर के महाराणा से, दलाई लामा से, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र से, या बाजीराव मस्तानी? बाजीराव मस्तानी हो गई है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाएं, दलाई लामा से। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सम्मान सहित बाहर फेंक दिया गया था? सम्मान नहीं बेटा, सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। और इसी घटना ने महात्मा गांधी जी की लाइफ चेंज कर दी थी। 1890, 1891, 1892, 1893, राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है? डी पे आप टिक लगा दें, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब का कौन हिस्सा है? जरीब का हिस्सा कौन है? डी पे टिक लगाओ, ओपर सभी जरीब का हिस्सा है। 1 एकड़ ज़मीन बराबर किसके होती है? 1 एकड़ ज़मीन किसके बराबर होती है? डी पे टिक लगाएं, ओपर सभी। ठीक है, सबके बराबर होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है ये वाला, उठा के देख लो। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? एक साम्राज्य ऐसा था जिनमें महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। यार देखने में अच्छा लगता होगा। जल्दी बताओ 31 का राइट ऑप्शन कौन सा? बी पे आप टिक लगाओ, विजयनगर साम्राज्य। तभी तो नाम रहा गया विजयनगर साम्राज्य, जीतना बिल्कुल तय था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ, औरंगजेब। औरंगजेब
भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज को, मध्वाचार्य को, रामानंद को या रामदास को? 33 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाएं, रामानंद इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप विश्व का पूछा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, सी पे आप टिक लगाओ, ग्रीनलैंड इज ए राइट ऑप्शन। सबसे बड़ा द्वीप है यार ये। 1 घंटे में समय अंतराल में देशांतरीय दूरी होगी। यार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सबको पता होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन 150 डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री और लगा लो पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 36 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? कोहरा, ओस, बादल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा ये सब तुम्हारी आंखों के सामने की बात है, ये तुम्हारे आंखों के सामने की बात है। क्या कहलाता है? कोहरा कहलाता है। ठीक है, कोहरा लिखा हुआ है, इसमें होता कोहरा है। अच्छा ये बताओ, तेज हवाएं चलने लगी हैं हवाएं, सागर भी लहराए, पल पल दिल मेरा तड़फे, बस तुम याद आए। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? यानी कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, बलुआ। 37वां नंबर कौन सा राइट ऑप्शन? डी होना चाहिए मेरे ख्याल से, और डी राइट ऑप्शन है, बलुई मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज कर उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, केपलर। न्यूटन है नहीं, ये दूसरे अलग टाइप के हैं। जॉन डाल्टन हो सकते हैं एक टाइम को, केपलर भी है नहीं। आर्किमिडीज इज अ राइट ऑप्शन। 38 में का बी पे नवा दूँ बेझिझक। ठीक है, राइट ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत याद है? अरे पढ़ा होगा आपने हाई स्कूल या फिर 11th में, 12th में ना है। सामान्य हिंदी के आपसे 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए 39 से 43 तक के क्वेश्चन हमें दे रखा है। एक गद्यांश दे रखा है, पहले पढ़ो। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी सबसे परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील आचरण, स्थिति। अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लिया? पढ़ो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 देखो, प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा है, ऊपर देखो, ऊपर से पढ़ो। सब क्वेश्चन वहाँ से देख के आपको बताने हैं। जल्दी बताओ प्रेम की भाषा क्या है? डी पे आप टिक लगा दो, इज राइट ऑप्शन शब्द रहित। ठीक है, चलिए। अबे है ना ये लिखा हुआ, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ना छटे तुमसे। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, जल्दी बताओ। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ बताओ जल्दी बेटा, कौन सा होगा? बी पे आप टिक लगाओ, जंगल, जंगल ले जंगल, जंगल जंगल मैं फिरा। यत्न से आशय है, यत्न मतलब यत्न करना, तो यत्न से क्या ऐसा है? प्रयास, परिश्रम, रत्न या भाषण। समझ गए होगे, इसका ऑप्शन कौन सा है? सी, प्रयास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है, गद्यांश का, क्वेश्चन पे जरा थोड़ा ध्यान देना बेटा से करके। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण, प्रेम, जीवन, वेद। प्रेम, एक ही उद्देश्य, प्रेम है भाई, ये होना चाहिए। 42 का राइट ऑप्शन कौन सा? जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगा दें, आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43वां, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। अरे तुमने पूरा गद्यांश पढ़ा, शीर्षक बताना क्या, कौन सा शीर्षक इनमें से होना चाहिए? जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दें, सच्चा आचरण। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? यार ऐसे भाव मेरे अंदर बहुत आते हैं, आपके अंदर आते हैं ऐसे भाव? संचारी भाव, अनुभवी, स्थायी भाव, विभाव। अये है, फंसा दिया। हाँ ले बेटे, फंसा दिया इन्होंने, अब फंसा दिया इन्होंने। अब 44 का ए पे लगा दो, 44 का ए नंबर संचारी भाव कहलाते हैं। संचार मतलब ट्रांसफर। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका, मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका जो है ना, वो मक्खी का तत्सम शब्द है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा? अ, ए। बताओ जल्दी बताओ। 46 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? राइट ऑप्शन बताओ जल्दी। 46 में का राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो बेझिझक, आ, बड़ा वाला आ। ठीक है, निम्न में अंतरस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? क, च, ट, ये। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इनमें से? का, च, ट, या। आपके दिमाग में जरूर आएगा क्योंकि आपने पढ़ रखा। जल्दी बताओ फास्टली, कौन सा राइट ऑप्शन है? डी पे लगा ये। चलो 48वां क्वेश्चन है, जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम शब्द क्या है? जड़,
तो टॉप होना चाहिए ना, जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। तो राइट ऑप्शन है इसका, जल्दी बताओ 48 में का राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो, चेतन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है, भविष्य में होने वाले के लिए, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। अब आभास, ओ माय गॉड, मिल गया इसका राइट ऑप्शन। कौन सा होना चाहिए, ए पे टिक लगाओ, भाभी। ठीक है, भविष्य में होने वाले यानी कि भविष्य में कौन सा शब्द है हमारा, 49, भविष्य में होने वाले, ये तो हो गया। 50वां देखो, अनिल अनल शब्द युग्म का सही युग्म सही अर्थ है, यानी कि अनिल अनल, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, सही अर्थ है, बी पे टिक लगाएं, हवा आग। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अनेकार्थक, अनेकार्थक जिसके कई अर्थ हैं, अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। ओ माय गॉड, समझ में आ गया होगा कौन सा राइट ऑप्शन है, डी पे आप टिक लगा दें, बेझिझक। ठीक है, अर्थ। अच्छा ये बताओ बेटा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा 52 में का, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अधिकार नहीं है, अनुसरण, अध्ययन, आगामी, शुद्ध शब्द है। तो अध्ययन वर्तनी की दृष्टि से बताना है आपको, और वर्तनी की दृष्टि से सी नंबर इज राइट ऑप्शन, अध्ययन। अच्छा ये बताओ 53 का, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा, अनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक। अये हये मिल गया इसका भी सी नंबर, ऐतिहासिक राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, जरा ध्यान से देखना मेरे बेटे, निम्न में कर्ता कारक परसर कौन सा है, कोने से में, कोने में से में पकड़ा, निम्न में कर्ता कारक का परसर कौन है, जल्दी बताओ राइट ऑप्शन, सोचो जरा दिमाग लगा के। हिंदी है बेटे, ये कहते हैं कि हिंदी इजी होती है, पर हिंदी होती नहीं है इजी, कहने में इजी होती है, पढ़ने में डिफिकल्ट होती है बेटे। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। अबे इसमें पुल्लिंग शब्द है एक, वो पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, डी पे टी लगाए, नेत्र क्या है हमारा, पुल्लिंग शब्द है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, शोभा, शस्त्र, पालन, नेत्रीय। तो स्त्रीलिंग शब्द समझ गए होंगे कौन सा होना चाहिए भाई, ए पे टिक लगा दो, शोभा। क्वेश्चन 57 है, किसका प्रयोग शब्द एक वचन में होता है, नदी, प्रत्येक, साधु, घर। एक वचन में किस चीज़ का शब्द प्रयोग होता है, जल्दी बताओ, बी पे आप टिक लगाएं, प्रत्येक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो यार वर्तमान काल ये सबको पता है, क्या क्वेश्चन पूछा है, सी नंबर से राइट ऑप्शन, वह जाता है। अच्छा ये बताओ, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है, पत्र लिखा जाता है। अरे हाय, कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है, कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है, ए पे टिक लगा दे, पत्र लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, लड़का दौड़ता है और पेड़ पर चढ़ जाता है, बंदर पेड़ पर चढ़े रहे थे, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़कों को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ओहो, वाक्य सरल वाक्य नहीं है, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो 60 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई आपको, यही है, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, यही सरल वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने, अरे यार मुझे यह काम, मैंने ये काम, अबे दो चीज़ें हैं इसमें, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, अशुद्ध अंश है कौन सा वो बताना है आपको, अशुद्ध अंश है कौन सा, मैंने ये इज अ राइट ऑप्शन। अल्प विराम का चिन्ह क्या है, ये सबको पता होता है, अल्प विराम का चिन्ह क्या है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, अल्प विराम का चिन्ह क्या है यार, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, जल्दी बताओ अल्प विराम का चिन्ह क्या है, अल्प विराम का चिन्ह, हाँ है, बी पे टिक लगाओ ये वाला। ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ, पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। तो गिरे हुए के लिए यार एक शब्द ऐसा होगा, कौन सा है, पतित तो नहीं है, यह धराशायी, पतित, गिरे हुए के लिए पतित इज द राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, षष्ठपट का पर्यायवाची शब्द है, षष्ठपट का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताओ, षष्ठपट का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा, केकड़ा। अरे है, क्या बात है, केकड़ा। अच्छा ये बताओ 65 में देखो, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है, बड़ा खतरनाक लोकोक्ति है भैया, इसमें तो दिमाग घूम जाएगा ऐसे तो भाई। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है, होनहार बाग सुंदर होता है,
सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता। होनहार बीरवान के होते चिकने पात। तो यार इसका मेरे ख्याल से इज़ राइट ऑप्शन होना चाहिए, सी पे आप टिक लगा दें, इज़ राइट ऑप्शन, यही तो मतलब है। 66 में देखो, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, एक से बढ़कर दूसरे। शेर को सवा शेर, सैया भैये कोतवाल अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली, नहीं, शेर को सवा शेर, सम्राट को नहीं दोस्त गुसाई। तो 66 में का राइट ऑप्शन बी नंबर है, शेर को सवा शेर। ठीक है, चलो बस और 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहता है, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद और शब्दानुवाद। एक राइट ऑप्शन है मेरे दोस्तों, कौन सा जल्दी बताओ। एक राइट ऑप्शन है, डी पे आप टिक लगा दो, यानी कि 67 का डी नंबर इज राइट ऑप्शन, शब्दानुवाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ाता हूँ। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज। तो एक बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो कहाँ की है, ए नंबर मेवाती इज ए राइट ऑप्शन। चलिए, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। लंबोदर भी है, धनंद, एक दंत, विनायक, एक शब्द ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको। सी पे टिक लगा दो, धनत इज ए राइट ऑप्शन। 70 देखो, क्वेश्चन नंबर 70 है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक गणेश। तो राइट ऑप्शन जल्दी बताओ कौन सा है, ये पे टिक लगाओ, ब्रह्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता, ठ, ढ, ढ, ध, ठ, मतलब कौन सा टा वर्ग में नहीं आता। तो टा वर्ग में बस एक ही चीज़ नहीं आती है और वह है ध। धा कहाँ यार, ये तो बिल्कुल ही अलग रख दिया इन लोगों ने। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, क्या है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया विश्लेषण क्या है, यही तो पूछा है ना उसने। नहीं, धीरे धीरे शब्द क्या है, तो 72 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिलाएं, क्रिया विश्लेषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का का उदाहरण का किसका उदाहरण है। लड़का व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। 73 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, भाववाचक का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। जातिवाचक संख्या नहीं है, जातिवाचक संख्या नहीं है। सो 74 का राइट ऑप्शन है हमारा, सी पे आप टिक लगा दें, सुंदर। चलिए 75 नंबर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। तो एक ऐसा है जो नहीं है, मतलब बहुवचन नहीं है, प्राण। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा, 75 क्वेश्चन करवाए हैं। 38 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, सामान्य जानकारी के, सामान्य ज्ञान के या जी के, जीएस के, और 37 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम पेपर में फंस गए तो समझो आपका काम हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।